नमस्ते, सुप्रभात। आज 31 अक्टूबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1766वीं 1766 कड़ी में आपका स्वागत है। कर्मफल विधान एवं व्यक्तित्व विकास आज की पुस्तक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपनी इस किताब के पृष्ठ 10 पर लिखा था, समस्याओं का समाधान सही ढंग से खोजें। लिखा था, विभिन्न लोगों ने मुझे अपनी समस्याएं बता दी। तभी एक महिला ने मुझसे कहा कि वह बड़ी मुसीबत में है। वह एक घर में किराए पर रहती है और मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दे रखी है। उसे कोई दूसरा उचित घर मिल नहीं रहा है। मेरे पूछने पर उसने बताया घर की स्थिति ठीक नहीं। वह वास्तव में एक नौकरानी का काम करती है और भोजन आदि बनाने का काम उसके पास है। अब मुझे पहले वाले व्यक्ति की समस्या का कारण समझ में आ गया। नौकरानी भोजन बनाते समय वही घर की बात सोचा करती है और उसकी चिंता करती रहती थी, जो कि भोजन के साथ उसके सदस्य के मनों पर हावी हो गई। कहा गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। नौकरानी को रहने का सही प्रबंध हुआ और समस्या समाप्त हो गई। इस प्रकार के साइकिल केवल व्यक्तिगत ही नहीं होते, बल्कि जहाँ जहाँ से हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, उन सबसे भी वह संबद्ध होते हैं, संबंधित होते हैं। साधकों की चेतना अधिक संवेदनशील होती है, अतः उन पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। नेगेटिव साइकिल्स रोकने के लिए तितिक्षा अर्थात सहन करना एक उपयोगी तरीका है, टूल है। इसे समझा जाना चाहिए। समता में रहना दूसरा टूल, गुरुदेव कहते हैं। इसका विस्तृत विज्ञान इस अनुभव के साथ समझ में आता है। बहनों भाइयों, बड़ी ये नेगेटिव साइकिल्स पॉजिटिव साइकिल्स की बड़ी मार्मिक बात है यह, और अध्ययन करने वाली है, समझने वाली है। सही तरीका अपनाएं। भोजन की व्यवस्था को सही करने सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अन्न दूषित न हो, अन्न गलत तरीके से कमाया हुआ न हो, सब ठीक हो जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।